मुंबई से एक भगत मेरे पास आए, महाराज मेरा एक लड़का खो गया है, आप साधु महात्मा हो, जहाँ तहाँ प्रचार में जाते हो, यह फोटो है मेरे लड़के का, इसी में पता भी है, यदि इस शकल का लड़का कहीं मिल जाए आप दया करके मेरे घर पहुंचा देना अथवा फोन ही कर देना। मैंने कहा यह लड़का खो गया है? कहाँ खो गया है, 6 महीने हो गए खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा। मैंने उनसे कहा एक बात बता, तुम्हारे से लड़का को अपने माता पिता का पता है कि नहीं? कहा हाँ पता है। तुम्हारे से लड़का को अपने घर का पता है कि नहीं है? हाँ है महाराज। तुम्हारे इस लड़का को अपना कहाँ होगा उसका पता है कि नहीं है? जरूर होगा। तुम्हारे इस लड़का को अपना नाम का पता है कि नहीं है? हाँ महाराज सब पता है। मैंने कहा जैसे लड़का को इतना पता है तो तुम्हारा लड़का बहुत जल्दी घर पहुंच जाएगा, लेकिन चिंता तो हमें तुम्हारी है, तुम्हारा तो लड़का खो गया है, लेकिन तुम जो खोजने के लिए आए हो खुद लापता हो गए हो। महाराज आप क्या कहते, हम लापता हो गए हैं? बिल्कुल लापता हो गए। कैसे? मैंने कहा तुम्हें अपने माता पिता का पता है? हाँ महाराज हमारे माता पिता मुंबई में रहते हैं। कब से रहते हैं? जब से मेरा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे माता पिता कौन थे? महाराज पता नहीं। तब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारे शरीर से नहीं पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारे माता पिता कौन है? क्या तुम शरीर हो कि शरीर में रहने वाले हो? तुमसे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे माता पिता कौन है? शरीर के माता पिता शरीरधारी माता पिता हैं, लेकिन शरीर में रहने वाले के माता पिता कौन हैं? बताओ तो पता। महाराज पता नहीं। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में तुम्हारे शरीर का घर है, तुम्हारा घर कहाँ है यह बताओ। शरीर में रहने वाले का घर कहाँ है सो बताओ। मैं तो कभी कभी भक्तों से पूछता हूँ यहाँ जितने बैठे हैं किसी को अंधेरा अच्छा लगता है? नहीं। किसी को दुख अच्छा लगता है? नहीं। किसी को अशांति अच्छी लगती है? नहीं। क्या बात है? बात कुछ जरूर है। बात यही है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ अंधेरा होता नहीं है। हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ दुख होता नहीं, और हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ अशांति होती नहीं है। मेरी तरह एक महात्मा प्रवचन सुना रहे थे, उसी समय भूकंप होने लगा। दुनिया के लोग जो सुनने के लिए बैठे थे भाग करके अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर में भूकंप शांत हुआ। सबने मन में सोचा इस भूकंप में हम लोग डर के मारे भाग के महात्मा की क्या हालत है, चल कर देखें। आकर के देखते महात्मा ध्यान में मग्न है, मंच पर बैठे हुए। कुछ देर में आंखें खुलती हैं। लोगों ने पूछा महाराज आपको डर नहीं लगता है? महात्मा ने कहा डर तो मुझे भी लगता है। भूकंप हो रहा था तो आप भागे नहीं? महात्मा ने कहा भागा तो मैं भी था। आप गजब करते हो, भागा तो मैं भी था, आप तो जहाँ के तहाँ बैठे हो। महात्मा जी ने कहा भागा तो मैं भी था, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है। तुम बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तुम उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे दादा को जमदूत भगा कर ले गया, तुम्हारे बाप को जमदूत भगा कर ले गया। देर सवेर तुम्हारा भी नंबर लगाई देगा। और मैं अपना घर में भाग करके चला गया जिस घर में जहाँ गम काल की नाई, नहीं तहाँ धूप छाही। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। हम उस घर में भाग करके चले गए, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है बता? मुंबई। अरे मुंबई में तुम्हारे शरीर का घर है, तुम्हारा घर कहाँ है? पता नहीं। शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा। परदेश कलेश नरेश को,
जहाँ हमारा कोई बस नहीं, जहाँ हमारा किसी पर अधिकार नहीं, उसी को तो परदेश कहते हैं। जहाँ हम हैं किसी पर हमारा अधिकार है, आँख पर अधिकार है। सब दिन एक जैसी रोशनी रहती है आँख में, जो चाहते हैं देखने के लिए उसको आँख देखती है। नहीं नहीं, जो मन सो आँख देख रही है, हम रोक नहीं पाते। जो चाहता है कान सुन लेता, हम रोक नहीं पाते। जहाँ पैर जाना चाहता वहाँ चला जाता, हम रोक नहीं पाते। किसी भी इंद्रियों पर हमारा कोई काबू नहीं, इसीलिए लगता है हम परदेश में हैं, हमारा कुछ नहीं चलता। जब मन होता है तब विकार उत्पन्न हो जाता है। एक भी विकार हम रोक नहीं पाते, दुख आने से रोक नहीं पाते, अशांति आने से रोक नहीं पाते, संकट से हम अपने को रोक नहीं पाते, शरीर को नाश होने से हम रोक नहीं पाते। हमारा क्या बस चलता है? जहाँ कुछ भी बस जीव का नहीं चले वह परदेश नहीं तो और क्या है। आजकल महात्मा में बड़ा एक धौंस देने की आदत हो गई है। विदेश गए, विदेश गए, विदेश गए, ढिढोरा पीटते रहता है। 1 घंटा का प्रवचन में 1.25 घंटा तो विदेश गए, विदेश गए। वहाँ पर मैंने इतना अच्छा घोड़ा देखा, वहाँ पर इतना अच्छा कुत्ता को देखा, वहाँ पर ऐसी बिल्डिंग को देखा, वहाँ पर ऐसी सड़कों को देखा, वहाँ पर मैंने ये देखा, वहाँ पर मैंने वो देखा। 1 घंटा में 1.25 घंटा ही विदेश का प्रवचन सुना रहा। विदेश गए, विदेश गए, विदेश गए। मेरे से किसी ने कहा महाराज ये विदेश गए, विदेश गए, आप नहीं गए किसी देश में? मैंने कहा हम तो पहले से ही विदेश में हैं, हम तो विदेश में ही हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हिमा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाही, सुधी करो प्यारे हो अपन देश की जहमा कलेश कछु नाही। अरे अपने देश में जाकर के बात करते, अपने देश की बात करते तो सभा के लोगों को कुछ ज्ञान भी मिलता। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन की बात सुना करके सभा को क्या मिलने वाला है? ये दुनिया के लोग, दुनिया के बड़े बड़े लीडर जितना घूमते हैं उतना तुम घूमे हो कभी? हमारा एक प्रेमी महात्मा ऋषिकेश से अमेरिका चला गया भाषण देने के लिए। संत मत का नहीं था, दूसरे मत का था। भाषण देने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वहाँ के धर्म के खिलाफ में एकाध शब्द निकल गया और वहाँ के पत्रकारों ने उसका प्रसारण कर दिया और उसी समय वो अरेस्ट कर लिया गया। आज तक जेल में बंद है, बेल नहीं हो रहा है। उसी विदेश की बड़ाई करते हो जहाँ साग बैगन की तरह औरतें सड़कों पर घूमती हैं, बिकती हैं, उस विदेश की बड़ाई करते हो। धन्य देश जहाँ वह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनसरी, वह देश धन्य है जहाँ गंगा माता बहती है। उस देश की बड़ाई करो। तुम अमेरिका और चीन की बड़ाई करके धौंस दिखाते हो दुनिया को, बहुत बड़े महात्मा हो गए। धन्य नारी पतिव्रत अनसरी। मैंने तो अमेरिका के बहुत बड़े धनिक आदमी से कहा था तुम्हारे देश में एक भी पतिव्रता नारी है? बता। का एक भी नहीं। मैंने कहा उस देश की क्या बड़ाई है? बड़ाई तो भारत देश की है जहाँ गलियों में पतिव्रता घूमती है, घर घर में पतिव्रता घूम रही है। ये देखो हजारों की तादाद में पतिव्रता बैठी हुई हैं। हम अपने देश की बड़ाई नहीं करके चीन की बड़ाई, जापान की बड़ाई, इसमें क्या बड़ाई की बात है? हम तो इसको बुराई कहते हैं, बड़ाई नहीं कहते हैं। महात्मा के मुंह से यह सब निकले, ये धर्म की बुराई है, अपने देश की बुराई है, अपने राष्ट्र की बुराई है। अपने देश की बुराई करो। हमारा देश ऐसा, देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपना हाथ संवारा है। अपने देश की बुराई करो। ये चीन के घोड़े की बुराई, चीन के कुत्ते की बुराई, जापान के ऊंट की बुराई, कमाल हो गया। यदि अपने देश की बुराई करते तो धन्य हो जाते। कबीर ने अपने देश की बुराई की है, कहाँ उस देश की बतियां,
जहां नहीं हो तो दिन रतिया, नहीं तो पवन हो पानी, गए जिन देश वह जानी, कबीरा देश वह न्यारा, रखे कोई राम का प्यारा। सख्या वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। अपने देश की बड़ाई करो। पलटू साहब कहते हैं, अभी बंद करो, अभी बंद करो। अमृत पिलाया जा रहा है, पानी पिलाने के लिए आ गया। पलटू साहब कहते हैं, उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी में बैठा है, सूझ परे बिन आँखें जी। सुरुख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी। पलटू वहां से हू आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। संत अपने देश की बड़ाई करते और संत के बना पहन करके विदेश की बड़ाई करे। उसी पर धौंस दे हम बहुत बड़े प्रवक्ता हैं कि विदेश की बड़ाई। अरे अपने देश की बड़ाई करो, लेकिन अपने देश का पता हो तब तो बड़ाई करेंगे। अपना देश के पता हो तब तो हमारे गुरुदेव को पता था। उस देश का पता लगा करके हमारे गुरुदेव ने कहा, अलख अगम अनाम सो सतपद सुरत रली, पायो पद निर्वाण संतन सब कहत आली। छूटे दुख को देश गुरु गम पाए कही, सतगुरु देवी साहब दया में ही गाय दे। छूटे दुख को देश, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही, सुधी करो प्यारे हो, आपन देश के जहवा कलेश कछु नाही। अरे हम तो कोई देश नहीं गए, हिमालय में घूमने वाले महात्मा हैं, पहाड़ों में घूमते हैं, जंगलों में घूमते हैं, न तो भी देखो कहाँ से दुनिया आ गई। जंगल में घूमते हैं, पहाड़ों में घूमते हैं, गुफा में घूमते हैं, पूरा लगता है खगड़िया जमा हो गया है पनसलवा में। कैसे आ गए? ये विदेशी भाषा सुनने के लिए आया है? नहीं नहीं, यहाँ अपने देश का भाषण होता है। सुधी करो प्यारे हो, अपन देश के जहमा कलेश कछु नाही। अरे हम तो अपने देश के वक्ता हैं, फिर भी देखो दुनिया कितनी उम्र पड़ी है। आदमी 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 नजर आते हैं। देखो इधर सड़क जाम है, चारों तरफ सड़क जाम हो रखा है, मेला खाली हो गया। जलेबी वाले भी सुन रहे हैं, कचरी मुरही वाले भी भाषण सुन रहे हैं। अभी किसी की दुकानदारी नहीं, अभी तो हमारे गुरुदेव की दुकानदारी चल रही है। मैंने उस आदमी से कहा, अपना घर का पता है? कहा महाराज इस हिसाब से तो पता नहीं है। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो बताओ? कहा मुंबई में। अरे फिर मुंबई में तुम्हारा शरीर रहता, तुम कहाँ रहते हो? तब कहता महाराज हम तो इस शरीर में रहते हैं। मैंने कहा 3.5 हाथ का शरीर है, इस 3.5 हाथ के शरीर में तुम कहाँ रहते हो? सो बताओ। हाथ में रहते हो कि पैर में रहते हो कि माथा में रहते हो कि कंठ में रहते हो, कहाँ रहते हो? महाराज पता नहीं। अरे 3.5 हाथ के भीतर रहते हो तो भी तुमको अपने स्थान का पता नहीं। तुम बेटे के पता लगाने के लिए आए हो? नाम क्या है तुम्हारा सो बताओ। का सच्चिदानंद पांडे। पागल आदमी है तो तुम्हारे शरीर का नाम है, तुम्हारा क्या नाम है सो बताओ। महाराज पता नहीं। अरे बढ़िया सोच विचार करके बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बार बार तुम कह रहा हूँ। बिरजानंद सरस्वती से मिलने के लिए गए दयानंद सरस्वती। बिरजानंद सरस्वती की बारी बंद करके बैठे हुए थे। दयानंद सरस्वती की बारी को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन हो? दयानंद सरस्वती ने कहा यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। जैसे कहा मैं कौन हूँ यही जानने के लिए आया हूँ, तुरंत किवाड़ी को खोलते हैं और दयानंद सरस्वती को प्रज्ञा चक्षु बिरजानंद ने हृदय से लगा लिया। उसी समय ब्रह्म ज्योति का दर्शन करा दिया। कहा तुम यही हो, तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो, ज्योति के भी तुम ज्योति हो।
शब्द के भी तुम शब्द हो, आनंद के भी तुम आनंद हो, शांति के भी तुम शांति हो, सुख के भी तुम सुख हो। तुम अपना परिचय देता है सच्चिदानंद पांडे। सुंदरदास जी महाराज ने भी परिचय दिया। तू तो कछु भूमि नाही, अप तेज वायु नाही, व्योम पिंच विष नाही, सो तो ब्रह्मरूप है। तू तो कछु इंद्रिय अंतःकरण नाही, तीन गुण तू तो नाही, ना तो छाही धूप है। तू तो महतत्व नाही, पुनि अहंकार नाही, प्रकृति पुरुष नाही, तू तो स्व अनूप है। सुंदर कहत ऐसे शिष्य सो कहत गुरु, नाही नाही कहत रहे सोई तेरो रूप है। तुम तो वह हो, तुम वह हो जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जल गिला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु शोषण नहीं कर सकता, जो नित्य है, शाश्वत है, अवध्य है, जिसका न जन्म होता है न मरण होता। तुम वह हो। तुम अपना नाम सच्चिदानंद पांडे बता रहे हो। मैया हमको भी जाना है, छटपटा रही हो जानने के लिए। हमारी भी गाड़ी खड़ी है, लेकिन हम बोल रहे हैं तुम्हारे कल्याण के लिए। यही माई में बीमारी है, इनको न आने में देर न जाने में देर। अभी गहरे उतरना है तो बस गहरे में ही निकल रहे हैं। तू तो कछु भूमि नहीं, अब तेज वायु नहीं। मैंने कहा तू अपना नाम बता, तब उन्होंने बताया हम आत्मा हैं। मैंने कहा तो दिया, लेकिन जानते हो? कहा नहीं। मैंने कहा अब बता, तुम खो गए हो कि नहीं खो गए, लापता हो गए कि नहीं लापता हो गए। लखनऊ में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। प्रवचन के बाद घर के लोगों ने कहा महाराज अब तो 5 घंटे के बाद प्रवचन होगा, चलो तब तक लखनऊ घुमा लाते हैं। मैंने कहा हमें नहीं लखनऊ घूमना। क्यों? 84 में घूमते घूमते हम थक चुके हैं, अब लखनऊ हमको घूमना नहीं है। तुम नहीं थके हो और घूमो, और यही घूमने की आदत फिर 84 में तुम्हें घुमाने के लिए ले जाएगी। अब हमें नहीं जाना है घूमने के लिए। अरे महाराज लखनऊ नहीं घूमना चाहता, कम से कम भूल भुलैया ही देख लो लखनऊ का। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। एक भूल भुलैया में घुसा हूं तब तक नहीं निकल पाया, दूसरे में भी घुसाना चाहते हो। भूल भुलैया में कहाँ हो महाराज? मैंने कहा यह शरीर और यह संसार क्या है, यही तो जीव के लिए भूल भुलैया है। लखनऊ के भूल भुलैया में तो रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अपना ज्ञान तो रहता है। रास्ता का पता नहीं चलता, लेकिन अपना पता तो चलता है। शरीर संसार रूपी भूल भुलैया में जब जीव आकर के फंस जाता है तो अपना घर का पता भूल जाता, अपना पता भूल जाता, अपना घर का पता भूल जाता, अपने बाप तक का पता भूल जाता है। जो सबको भूल गया, रे पंथी भूल गया घर अपना, उसी को जीव कहते हैं। माया ईशन आपका जान कहिए सोचिए, यही जीव की परिभाषा।